हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स। हमारा यूनिट 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चल रहा है और हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसकी टोटल 2 एप्लीकेशंस हैं। ये एप्लीकेशन हमने प्रीवियस सेशन में डन कर ली थी, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस, जिसमें क्या था कि आप लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशन चेक करोगे। अगर वो इक्वल है तो फॉर्मूला या इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज वो इनकरेक्ट है। आज हम लोग करने वाले हैं डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज में कैसे रिलेशन हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। देखिए, प्रॉपर फॉर्मूला ड्राइव नहीं हो सकता डायमेंशनल एनालिसिस के तरीके से, लेकिन रिलेशन जो है वो ज़रूर हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास इस चैप्टर में एक एग्जाम्पल दी हुई है, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। हमें एक पेंडुलम है जिसमें हमें उसके ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। हमें गिवन है कि ये जो आपका टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल पर, मास स्मॉल एम, एंड एक चीज और है दैट इज ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे मैं जी लिख देता हूँ। अब जब मुझे रिलेशन यहाँ पर डिड्यूस करना है तो L की पावर, M की पावर और G की पावर, यानी कि जिन भी फैक्टर्स के वो प्रोपोर्शनल है उसे हम लोग पावर A B C हम लोग लिख देंगे और हमें यही वैल्यूज एक्चुअली में फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि टाइम पीरियड, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आप इज इक्वल टू लगा दो और के लगा देंगे हम लोग यहाँ पर। व्हाट इज के? जो के है वो एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, मतलब ऐसी वैल्यू जिसका कोई डायमेंशन नहीं है और वो वैल्यू फिक्स है, वो हम लोगों ने उसको क्या नाम दे दिया, हमने उसको के नाम दे दिया। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग रिलेशन को रिड्यूस करना। हम लोग इस इक्वेशन को डायमेंशन की फॉर्म में लिखेंगे। दिस इज ए टी, टी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के लिए डायमेंशन टी होता है, तो हम लोग सिंपली टी लिख देंगे। और क्योंकि हमारे पास एम, एल और टी तीनों का आएगा, कंपेयर करना है, तो इसलिए मैं इसको m0 l0 t की पावर 1 लिख सकता हूँ। 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो m0 l0 t की पावर 1। k का तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, इसको छोड़ते हैं। l स्टैंड्स फॉर लेंथ, लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, l, यानी m0 l1 एंड t0। m स्टैंड्स फॉर मास, अच्छा इसकी पावर a है तो बाहर a लगा देंगे। m स्टैंड्स फॉर मास, और मास के लिए कैपिटल M, L 0 है, T भी 0 है, और इसकी पावर B। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, या सिंपली आप कह दो कि G के जो डायमेंशन होते हैं वो एक्सेलरेशन वाले होते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी चेंज क्या होता है, मास पर मीटर पर सेकंड, और नीचे एक और टाइम के लिए सेकंड आ जाएगा, तो यानी कि मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। जब आप इसका डायमेंशन लिखोगे, मीटर एक लेंथ है तो लेंथ के लिए L, सेकंड टाइम होता है, ऊपर जाएगी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो यानी कि G के डायमेंशन हो गए m0 l t की पावर -2 हो गया। ये G के डायमेंशन हो गए और पावर C। तो हम लोगों ने क्या किया, जो फॉर्मूला हम लोगों ने, मतलब जो रिलेशन रिड्यूस करना है उसको डायमेंशन की फॉर्म में लिख दिया। नाउ m0 l0 t, ये लेफ्ट साइड है,
राइट साइड पर जितने भी m के पावर्स हैं उनको प्लस कर दो, क्योंकि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। अब देखिए 0 मल्टीप्लाई बाय a 0 ही रहेगा, इधर 1 है, 1 इंटू बी बी आ गया, 0 इंटू सी 0 आ गया। तो हमने m की जो भी पावर थी सबसे पहले उसको पावर से मल्टीप्लाई किया और फिर उनको प्लस कर दिया। l 1 इंटू ए 0 इंटू बी 0 हो जाएगा, 1 इंटू सी सी हो जाएगा। देन t 0 इंटू ए 0, 0 इंटू बी 0, माइनस 2 इंटू सी माइनस का 2c आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सारी डायमेंशंस यहाँ पर एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में कर लिए, मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दिया जिसमें बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ इस साइड को, और इसको भी इरेज कर देते हैं हम लोग, ये हमें एंड में जरूरत पड़ेगी। ओके, अब आप कंपेयर करिए सबसे पहले। अच्छा चलो इसको थोड़ा और बेटर वे में लिख लेते हैं, m0 l0 t 0 प्लस बी प्लस 0 बी होता है, a प्लस सी होगा एंड माइनस का 2c होगा। ये तो हमने ये पावर कर दिया। अब कंपेयर करो, इधर m की पावर 0 है और इधर b की पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब आप कंपेयर करोगे दोनों साइड्स को तो b की वैल्यू आ गई 0, तो b आ गया 0 डायरेक्टली। अब आप क्या करो, l की पावर कंपेयर करो 0 और इधर l की पावर a प्लस सी, यानी कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना हमें a पता ना हमें c पता। t की पावर पे चले जाओ, इधर t की पावर है माइनस का 2c और इधर है t की पावर 1, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। लो जी, तो c भी हमारे पास आ गया। अगर c आ गया तो a कैलकुलेट कर लेंगे, c की वैल्यू है माइनस का 1/2। अगर आप इसको शिफ्ट कर दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1/2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, a b और c तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। दिस इज द फॉर्मूला। तो t इज इक्वल टू k, सेम टू सेम लिख दो, l की पावर है a और a की वैल्यू है 1/2, तो मैंने a की जगह 1/2 लिख दिया। m की पावर है 0, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। g की पावर है c और c की वैल्यू है माइनस का 1/2, ये आ गया मेरे पास। तो t इज इक्वल टू k, l को मैं रूट में लिख देता हूं, और g को जब अपन नीचे लेके जाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी 1/2, और वी कैन से, इधर नजर आ रहा है, ठीक है, t इज इक्वल टू k, g की रूट आ जाएगी तो एक सिंगल रूट लेके l/g कर लेते हैं, और m की पावर 0 कोई इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। लेट मी चेक इट, यस वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर। तो ये डायमेंशनली हमने यहाँ पे आंसर ड्राइव कर लिया है, रिलेशन ड्राइव कर लिया है। एग्जैक्ट फार्मूला के लिए हमारे पास k की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन जैसे इस मेथड से आप सिर्फ रिलेशन बना सकते हो, यू कैन नॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट फार्मूला, प्रॉपर फार्मूला नहीं बता सकते क्योंकि आपको यहाँ से नहीं पता सकता कि k की वैल्यू क्या आएगी, लेकिन आप रिलेशन बता सकते हो कि अब जैसे m पे डिपेंड ही नहीं करता, l पे रूट है और g पे भी रूट है, तो ये आपका फिक्स रहेगा, लेकिन जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से रिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज की ये एग्जाम्पल, एंड आई जस्ट होप कि ये आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू।